अब सर नेक्स्ट जो परफॉर्मर है वो वेस्ट बंगाल से है और रविंद्र संगीत करने वाली हैं। नाइस चौधरी जी, आप हैं इस सेशन में? नाइस चौधरी। Yes. ओके, ओवर टू यू नाइस चौधरी। হ্যাপি টিচার্স ডে স্যার। আমি আলো আমার আলোয় এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি করব। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सर से Really पूछना चाहूंगा, commendable. सर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है वैसे। बहुत बहुत अच्छा नेक्स्ट जो मनाना। हाँ सर। अब नेक्स्ट जो परफॉर्मर है वो सिमरन दुबे जी हैं और वो एक पोएट्री करने वाली हैं। ओवर टू सिमरन जी, आप हैं क्लास में, सेशन में हैं आप। सिमरन दुबे जी, आर यू देयर? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट परफॉर्मर है मोनिका गुप्ता जी। आपका परफॉर्मेंस है अभी, आपका एक सॉन्ग है। ओवर टू यू मैम। जी, नमस्कार सभी शिक्षकगणों को और मेरे साथियों को। सर, ये थोड़ा सा मेरे अपने शब्द हैं जो मैंने अपने विचार व्यक्त करने के लिए किए हैं। स्टार्ट करेंगे। जग में हो गुरु ऐसे महान, जिनकी करे हम सब सम्मान। श्री राम जय जय राम, ऐसे गुरु हो जग में महान। जग जिनका करे हम आज सम्मान। हर शिष्य का ध्यान रखें वो, सबको मनोबल प्रदान करें वो। हर शिष्य का ध्यान रखें वो, सबको मनोबल प्रदान करें वो। और कहें जीत लो ये जहान, सबकी मुश्किल करे आसान। जग में जय गुरु हो ऐसे महान, जिनका करे हम आज सम्मान। जय राम जय जय राम, ऐसे गुरु हो जग में महान। सुबह शाम वो हमें पढ़ाए, हमें पढ़ा प्रोफेसर बनाए। सुबह शाम वो हमें पढ़ाए, हमें पढ़ा प्रोफेसर बनाए। सादगी सरलता की पहचान, नित ने हासिल करे आयाम। सादगी सरलता की पहचान, नित ने हासिल करे आयाम। जग में गुरु हो ऐसे महान, जिनका करे हम आज सम्मान। जगे मौसम का ध्यान न आए, जब वे हमें पढ़ाने पे आए। जगे मौसम का ध्यान न आए, जब वे हमें पढ़ाने पे आए। कार में भी ले लेते हैं पढ़ा, बात बात में देते हैं सिखा। कार में भी ले लेते हैं पढ़ा, बात बात में देते हैं सिखा। जग में गुरु हो ऐसे महान, जिनका करे हम आज सम्मान। डायनेमिक प्रोफेसर्स की पहचान, राहुल सर है उसकी शान। डायनेमिक प्रोफेसर्स की पहचान, राहुल है उसकी शान। राहुल सर है हमारा अभिमान, है उनको शत शत प्रणाम। राहुल सर है हमारा अभिमान, है उनको शत शत प्रणाम। जग में गुरु हो ऐसे महान, जिनके लिए है आज सम्मान। श्री राम जय जय राम, ऐसे गुरु हो जग में महान। श्री राम जय जय राम, ऐसे गुरु का करे हम मान। सर
बहुत ही मतलब बेहतरीन मैम। और आप जो भी मेरे लिए कह रहे हैं वो सब मदान सर की वजह से है। तो आपने जो मुझे कहा सब मैं मदान सर के चरणों में ज्ञापित कर रहा हूँ, क्योंकि सर नहीं की नहीं, वजह से ही ऐसा मुझे नहीं थोड़ा बहुत है। ज्ञान आता है। आपका तो सब्जेक्ट कौन सा है वैसे, थैंक यू सर। मोनिका? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर, ओके, वेरी गुड। लेकिन आपने जैसे इसको इम्बाइब किया है ना अपनी फीलिंग्स को इन द हिंदी, तो दैट इज रियली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत ही शानदार मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मोनिका मैम, थैंक यू सो मच सर आपके कमेंट्स के लिए। और नेक्स्ट जो परफॉर्मर है वो श्वेता पांडे जी हैं। आर यू देयर मैम? आपका Yes, एक सॉन्ग है, yes, yes. ओवर टू यू। आज गुरुवर मेरे उत्सव में आए, मन खुशी से भरता है। आज गुरुवर मेरे उत्सव में आए, मन खुशी से भरता है। डायनेमिक परिवार आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है। आज गुरुवर मेरे उत्सव में आए, मन खुशी से भरता है। आज गुरुवर मेरे उत्सव में आए, मन खुशी से भरता है। डायनेमिक परिवार आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है। प्रेम प्रभु की देन है जो कभी न घटता है। प्रेम प्रभु की देन है जो कभी न घटता है। डायनेमिक परिवार आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है। आज गुरुवर मेरे उत्सव में आए, मन खुशी से भरता है। आज गुरुवर मेरे उत्सव में आए, मन खुशी से भरता है। डायनेमिक परिवार आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है। 100 बार झुकाए शीश, मन तभी न भरता है। 100 बार झुकाए शीश, मन तभी न भरता है। डायनेमिक परिवार आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है। राहुल सर, ये जो भी वेलकम सॉन्ग मैं गा रही हूँ, ये मैंने खुद से जोड़ा है, वो भी आपके लिए। तो अगर कुछ गलत लगे तो सॉरी। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा आपने करा इवेंट, बहुत बहुत ही शानदार और बड़ा ही मधुर। और बहुत अच्छे से आपने सीक्वेंस में सारे शब्दों का को अरेंज किया है। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच श्वेता जी। अब नेक्स्ट जो परफॉर्मर है वो भी सिंगिंग करेंगी। मैं ऋचा सिंह जी को इनवाइट करना चाहूंगा। हेलो भैया। एक सेकंड रुक भैया जाइए इसके ऋचा बाद जी। आपका जी भैया इसके करवा दे रहा हूँ। आप एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, ऋचा सिंह जी, आर यू देयर? हाँ यस यस, थैंक यू सो मच। हमारे ओवर टू सामने यू। दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटर बैठे हुए हैं। दे शेप नॉट ओनली आवर माइंड्स बट आल्सो आवर हार्ट्स। थैंक यू सो मच सर। मैंने जो गाना चूज किया है सर, वो हमारे सफर को डेडिकेटेड है, जिसपे हम सब साथ निकले हैं एज अ फैमिली। तो आई विल स्टार्ट। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 La 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 la.
हम हैं साथी डायनामिक प्रोफेसर्स के, चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे, हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार, मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार, होती उसकी जीत है जो ना माने हार, होती उसकी जीत है जो ना माने हार। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है, रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। थैंक यू सर। दैट्स रियली रिमार्केबल, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर। बहुत ही अमेजिंग आपने परफॉर्म किया, थैंक यू मैम। नेक्स्ट कीर्ति जी आप हैं, कीर्ति सिंह जी। यस भैया। कीर्ति सिंह जी, मैम जी ओवर टू भैया। यू, परफॉर्म करिए। ओवर टू यू मैम। ओके भैया। सर हैप्पी टीचर्स डे। सर मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है अपने सभी गुरुओं के लिए, क्योंकि गुरु एक शब्द ऐसा है जिसमें ऐसे कोई शब्द ही नहीं है दुनिया में जिसको परिभाषित कर सके। इसीलिए मतलब मैंने अपने गुरुओं के प्रति समर्पित किया है। निशब्द हूँ, किन शब्दों में गुरु को परिभाषित करूं, विधाता की इस अद्वितीय रचना का मैं कैसे आभार करूं। ये भी उचित नहीं कि इस गुरु कृति पर मौन रहूं। निशब्द हूँ, किन शब्दों से गुरु का मैं आभार करूं। माली समझूं या कुम्हार या स्वर्णकार कहूं, छाटा पीटा गढ़ा नया व्यक्तित्व उतार दिया। अब तो और भी निशब्द हूँ, किस एक शब्द में मैं गुरु को कहूँ। निशब्द होना भी एक शब्द है, ये सोच अब मैं मौन हूँ। थैंक यू सर। ओके, रियली वेरी नाइस। आपका जो नाम है जी सर। मीनिंग क्या है कीर्ति नाम, इसका सर मीनिंग? यस यस। हाँ जी सर इसका अर्थ है यस, मेरे नाम का अर्थ है यस। सर ये मैंने खुद से लिखा है। नहीं, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच कीर्ति मैम। अब नेक्स्ट जो परफॉर्म करने वाली है वो वेस्ट बंगाल से है वैशाखी मंडल। आप सेशन में हैं, आर यू देयर? वैशाखी मंडल एक बंगाली yes. पोएट्री रिसाइटेशन करने वाली है, वेस्ट बंगाल से है। ओवर टू यू मैम। Good evening to everyone present here. I would like to start by wishing all my respected professors, teachers and mentors a very happy Teachers Day. It is also dedicated to honor Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. কবিতা শিক্ষক মানে, কবি উৎপল কুমার ধারা। শিক্ষক মানে চেতনা জুগিয়ে আলোয় ফেরার চোখ, মন থেকে যত মুছে দিয়ে গ্লানি সকল দুঃখ শোক। আকাশের গায়ে রৌদ্র রঙের একরাশ সম্মান, ভোরের আলোতে সুমধুর সুরে পাখিদের কলতান।
শিক্ষক মানে নিরক্ষরের জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা, অবোধ সকল শিশু কিশোরের মাথায় বিরাট ছাতা। সেলেটে প্রথম চক্ষরি দিয়ে অ আ ক খ গ ঘ লেখা, কচি কচি মুখে মধুর ভাষার বর্ণমালাটা শেখা। শিক্ষক মানে ভয় দূরে ঠেলে সাহস ভরার বুক, পূর্ব গগনে সূর্য আলোর ফুটফুটে হাসি মুখ। রাতের আকাশে জ্যোৎস্না ছড়ানো, আলো ভরা চারপাশ, ভোরের আলোয় রং বেরঙের ফুল ফোটা একরাশ। শিক্ষক মানে ভরসা পাওয়ার মাথায় স্নেহের হাত, ভয়ে মাখা রাত কাটিয়ে আলোর উজ্জ্বল সাক্ষাৎ। যত ভয় ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার অঢেল সাহসী মন, সুস্থ চিন্তা চেতনা জাগানো জ্ঞানের উন্মোচন। শিক্ষক মানে নীরব নদীতে তীব্র স্রোতের আশা, আধার ঘরের দুয়ারে অবাধ আলোকের ভালোবাসা। মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্য চিনিয়ে পথ, সবার জীবনে গড়ে দেওয়া জানি বাঁচার ভবিষ্যৎ। ধন্যবাদ। थैंक यू सो मच बैशाखी मंडल। मैं कहना चाहता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी रह चुकी है पोएट्री रिसाइटेशन में। तो राहुल सर को मैं पूछना चाहूंगा, सर आपको कैसा लगा? बहुत दिव्यता थी इनकी आवाज में जब इन्होंने बोलना शुरू किया, व्हेन शी स्टार्टेड रिसाइटिंग द पोम। तो जो ओज मुझे नजर आया तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की याद आ गई। तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के बहुत बड़े कवि थे और राष्ट्र कवि भी हुए। तो वो भी जब हिंदी में कविता बोला करते थे तो खून खौल उठता था। एक मतलब बिल्कुल कोई आलसी व्यक्ति भी अगर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता सुन लेता था तो उसका खून गर्म हो जाता था और नसें बिल्कुल एकदम कड़ी हो जाती थी। वैसा ही कुछ जब बैशाखी जी ने रिसाइटेशन स्टार्ट किया और अपने कविता का जो वाचन है वो जब स्टार्ट किया तो बड़ा वैसा ही कुछ मुझे महसूस हुआ जो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता सुनकर करता हूँ। तो बहुत ही मतलब आकर्षक, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया और अति उत्तम से भी उत्तम यानी सर्वोत्तम, सुपर से भी ऊपर मैं कहूंगा, इन वन वर्ड। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपके वर्ड्स बहुत ही अच्छे लगे। एंड नेक्स्ट जो परफॉर्म करने वाली हैं वो है मानवी शुक्ला। मानवी शुक्ला जी, आप प्रेजेंट है सेशन में? यस भैया। आपका एक पोएट्री है, आप कर सकते हो। ओवर टू यू मैम। हैप्पी टीचर्स डे सर। आपके लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया, आपके लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया, आपने हमको लेकिन बहुत कुछ दे दिया, आपने हमको लेकिन बहुत कुछ दे दिया। हम सभी के लिए तो पूजनी हो आप सर, हम सभी के लिए तो पूजनी हो आप सर। आपको पाके हमने जन्नत को पा लिया, आपको पाके हमने जन्नत को पा लिया। रास्ते जो थे दुर्गम वो सरल हो गए, रास्ते जो थे दुर्गम वो सरल हो गए। आपसे जो पड़े थे वो सफल हो गए, आपसे जो पड़े थे वो सफल हो गए। जानते ही नहीं थे जो सफलता का मतलब, जानते ही नहीं थे जो सफलता का मतलब। सफलता को आईने में
आपने दिखा दिया सफलता को आईने में, आपने दिखा दिया सफलता को आईने में, आपने दिखा दिया। आपको पाके हमने जन्नत को पा लिया, आपको पाके हमने जन्नत को पा लिया। मुश्किल है डगर ये जिंदगी की हमारी, मुश्किल है डगर ये जिंदगी की हमारी। सबको मिल गई है मंजिल, अब हमारी है बारी। सबको मिल गई है मंजिल, अब हमारी है बारी। आपका साथ जो हो तो डर ही नहीं, आपका साथ जो हो तो डर ही नहीं। आपने ही तो सबके डर को हरा दिया, आपने ही तो सबके डर को भगा दिया। आपने ही तो सबके डर को हरा दिया। आपको पाके हमने जन्नत को पा लिया। क्या सही क्या गलत था ये बताया हमें, क्या सही क्या गलत था ये बताया हमें। सत्य की राह पे चलना ये सिखाया हमें, सत्य की राह पे चलना ये सिखाया हमें। त्याग कितने है जाने, जाने कितने समर्पण, त्याग कितने है जाने, जाने कितने समर्पण। हर चुनौती का डट के सामना करा दिया, हर चुनौती का डट के सामना करा दिया। आपको पाके हमने जन्नत को पा लिया, आपको पाके हमने जन्नत को पा लिया। कह रही हूँ मैं जो भी वो सच्चाई है, कह रही हूँ मैं जो भी वो सच्चाई है। जो बयां मैंने की है वो अच्छाई है, जो बयां मैंने की है वो अच्छाई है। अब कैसे करें आपका शुक्रिया, अब कैसे करें आपका शुक्रिया। चाह भी नहीं थी जिसकी उससे ज्यादा दे दिया, चाह भी नहीं थी जिसकी उससे ज्यादा दे दिया। आपको पाके हमने जन्नत को पा लिया, आपको पाके हमने जन्नत को पा लिया। थैंक यू सर। अमेजिंग वॉइस एक्चुअली, सच में सर ने बहुत ही अच्छे वर्डिंग्स को यूज किया गया है और उन्होंने बहुत ही मोटिवेशनल स्पेस किया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने एक संदर्भ है, एक जिसको हम कह सकते हैं ना कॉन्टेक्स्ट है, थीम है, वो डेवलप किया। सर हमने अपने आप लिखा है सर, ये बहुत ही अच्छा है, रियली इट्स रियली वेरी नाइस। और सबसे बड़ी बात है कि मदान सर एक अथॉरिटी हैं, उन्होंने जो कह दिया वो एक तरह से सर्टिफिकेट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मानने की मच। आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि मदान सर ऐसा कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ऐसा रिमार्क आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। अब श्वेता जी आप हैं सेशन में? श्वेता जी, यस सर बोलिए। ओवर टू यू मैम, अब आप प्रेजेंट कीजिए। ओके मैं चाहूंगी थोड़ा सा केवीएस मदान से कुछ मतलब बात करें, तो उस थोड़ा सा मैं सुनना चाहती हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये मतलब बहुत किस्मत की बात है कि केवीएस मदान सर आज क्लास में आए हैं,
पिछली बार ये आए थे तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि सर आप कुछ मतलब बात करें, मैं सुनना चाहती हूँ। आपसे काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी इंस्पिरेशन मिलता है, तो थोड़ा सा आप कुछ बोलिए, फिर मैं शुरू करना चाहती हूँ सर। क्यूरियस मनाल सर प्लीज। नहीं, यहाँ पे आज ना मेरी मोटिवेशन डिफरेंट है कि मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है दैट इज एंटायरली डिफरेंट। कि जैसे यहाँ पे मैंने लोगों को सुना ना, तो इट वाज रियली वेरी नाइस कि जैसे मतलब जिससे हमें खुद को एक मोटिवेशन मिलती है कि जो स्टूडेंट है कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, कितना लोग हम जानते हैं कि यहाँ पे लोग कितने क्रिएटिव हैं। तो ये सब यहाँ पे देखने के लिए मौका मिला, तो इट वाज रियली मतलब रिमार्केबल। बल्कि मेरे को ये रिग्रेट हो रहा है कि ये सेशन है मैंने 15-20 मिनट्स पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो आई कुड हैव मिस सर्टेन थिंग्स। तो मेरे लिए ये है। तो आप लोग बहुत ही अच्छा बोल रहे हो, तो इट्स रियली मतलब इससे हमें भी एक काफी अच्छा मिलता है कि स्टूडेंट है जैसे राहुल जी हैं या बाकी जैसे फैकल्टी मेंबर्स है, तो उनकी कैसे अटैचमेंट है लोगों के साथ। तो ये जो मोटिवेशन है ये वहीं से आती है कि आपकी अटैचमेंट है तो ही आप बोल पाओगे। तो एक क्योंकि एक इंस्पिरेशन हमें चाहिए होती है हमेशा के लिए, तो तभी हम मतलब जो आपके जो फीलिंग्स होती हैं तभी वो बाहर आ पाती हैं। मतलब बहुत ही अच्छा है। जी राजीव जी किसका नंबर है इसके बाद? सोनाली जी के लिस्ट चेक कीजिए। नहीं मेरे पास 17। राजीव जी 5 मिनट के लिए मैं भी बोल सकती हूँ क्या? वैसे आवाज मेरी 15-20 दिन हो गए मैं बीमार हूँ, पर कुछ मैंने भी लिखा है अपने गुरुओं के प्रति, तो इजाजत हो तो मैं बोलूं? नहीं, डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए। इट्स द राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जरूर जरूर। सबसे पहले तो सर हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। तो सर गुरुओं के प्रति कुछ शब्द मैंने लिखे थे अपने, करती हूँ सर शुरू। शिक्षक कहूँ मार्गदर्शक कहूँ, शिक्षक कहूँ मार्गदर्शक कहूँ या कहूँ भगवान, जब से आए आप जीवन में मिटा दिया अज्ञान, जब से आए आप जीवन में मिटा दिया अज्ञान। कभी लगे आप सेवक से तो, कभी लगे आप सेवक से तो कभी लगे संत प्रवचन से, कभी लगे लीडर हमें तो कभी लगे आप मधुबन से। क्या कहूँ कैसे कहूँ मैं शब्द नहीं चुन पाती हूँ, ज्ञान दिया अनमोल जिन्होंने बस याद करके रह जाती हूँ। क्या होती है तड़प मिलन की आज गई पहचान, जब से आए आप जीवन में मिटा दिया अज्ञान, मिटा दिया अज्ञान। पंख होते तो उड़कर कभी मैं चरण कमल छू लेती, पंख होते तो उड़कर मैं भी चरण कमल छू लेती, होती पास गर टाइम मशीन तो शिष्या बन मिल लेती। किया समय बर्बाद कभी उसको यूज कर लेती, होता समय कितना अनमोल मैं आज गई पहचान, जब से मिले आप जीवन में मिटा दिया अज्ञान। गुरु मिले महान मुझे, गुरु मिले महान मुझे मैं सबको शीश झुकाती हूँ, विश्वास करो मैं सच्चे मन से गुरुओं की याद फरमाती हूँ। बचपन की उन नादानियों पर कैसे अफसोस जताती हूँ, आपसे मिला जो ज्ञान मुझे मैं बच्चों तक पहुँचाती हूँ, मैं बच्चों तक पहुँचाती हूँ। शिक्षक की पीड़ा का आज हुआ मुझे ज्ञान, जब से मिले आप जीवन में मिटा दिया अज्ञान, मिटा दिया अज्ञान। कभी सुनाई कहानी हमें, कभी सुनाई कहानी हमें, कभी दिया सामाजिक ज्ञान, कभी सिखाई गिनती तो कभी पढ़ाई हमें विज्ञान, देकर फिर ज्ञान संस्कृत का बनाया हमें नेक इंसान, जब से आए आप जीवन में मिटा दिया अज्ञान, मिटा दिया अज्ञान। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। डॉक्टर श्वेता मैम है क्या क्लास में? डॉक्टर श्वेता मैम, डॉक्टर श्वेता जी, मैं आपका एक सॉन्ग था, मैं काफी था, मैं चाहूंगी कि आप उसको प्रेजेंट करें। श्वेता मैम स्टार्ट। सर्वप्रथम मेरे दिग्गज दोनों गुरुओं को मेरा प्रणाम एवं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, यूं तो ये गीत पंजाबी है और इसका दूर तक जो है टीचर्स डे से कोई नाता नहीं है। ओनली फॉर फन मैं ये गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पंजाबी गीत है जो कि गुरदास मान जी के द्वारा गाया गया है।
ਥੋੜਾ 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 ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਸੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਨਾਲ ਹੱਸੇਗਾ, ਰੋਗੇ ਇਹ ਕੱਲ ਜਗ ਦੂਰ ਨਸੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਨਾ ਹੱਸੀ ਕਦੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੁਖੀ ਭੈੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੰਬੇ ਰੋਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਲੰਬੇ ਰੋਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ 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 ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਸੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਨਾਲ ਹੱਸੇਗਾ, ਰੋਗ ਇਹ ਕੱਲ ਜਗ ਦੂਰ ਨਸੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਨਾ ਹੱਸੀ ਕਦੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੁਖੀ ਭੈੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੋਈ, ਬੀਬੀ ਆਗੇ ਬੰਦਾ ਨਵਾਬ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਤੀ ਆਇਆ ਲੇਟ ਦਾਰੂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਨਾ ਖੜੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ। ਵੇਲ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਵਾਂਗੂ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਓਏ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਓਏ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਦਾ। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਜੋੜੂ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਲੈ ਪੈਂਤਰੇ, ਹੈਡ ਗਰਨੇਟ ਬਣੇ ਸੇਬ ਸੰਤਰੇ, ਹੈਡ ਗਰਨੇਟ ਬਣੇ ਸੇਬ ਸੰਤਰੇ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਟੀਵੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਟੀਵੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ। ਬੜਿਆ ਚਲਾਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਬੜਿਆ ਚਲਾਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਜਨ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਟੀਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵੱਜਦਾ, ਟੀਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵੱਜਦਾ। ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਿਰ ਇੱਕੂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਟੀਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਟੀਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ 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 ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਸੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਨਾਲ ਹੱਸੇਗਾ, ਰੋਗ ਇਹ ਕੱਲ ਜਗ ਦੂਰ ਨਸੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਨਾ ਹੱਸੀ ਕਦੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੁਖੀ ਭੈੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੰਬੇ ਰੋਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਲੰਬੇ ਰੋਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ 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 ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। मैम इतना टैलेंट कहाँ छिपा रखा है आपने? ऐसा ऐसे मतलब आप वैसे पंजाब से आई थिंक नहीं है, बट फिर भी किसी और भाषा में और इतनी स्पष्टता के साथ गाना, और गाना तो एक अलग बात है, अपने भावों को भी रखना। जब आप गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप इमोशन भी आपका मतलब दिख रहा था, आवाज में वो झलक आ रही थी इसकी, तो बहुत बड़ी बात है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। किसी और रीजन के सॉन्ग को आप गा रहे हैं और उसी फीलिंग उसी इमोशन के साथ और कनेक्ट कर पा रहे हैं सबको, तो बहुत बड़ी बात है मैम, रियली अप्रिशिएबल। सोनाली शाहू मैम पोएट्री भी बहुत अच्छा करती है। सोनाली शाहू है क्या क्लास में? मध्य प्रदेश से पोएट्री है उनका, सोनाली शाहू। हाँ जी श्वेता जी। जी स्टार्ट कीजिए मैम। Thanks, Shweta ji. Good evening, everyone, and a very happy Teachers' Day to our respected Rahul sir, KVS Madan sir, and my dear seniors. Today I want to present a poem, short poem. Though I am not best like you, but I have written a short poem for only you. Thanks for reaching deep in me to guide what all I can be. You never gave up on each of us and showed us this enlightening path. You gave us motivation to do the best, forget the past, and look for the next. I thank you for everything that you have done and taught me the best is yet to come. And I always remember you in my whole life through. I wish that in future I would be like you. Your encourageous behavior is level next, which makes us move to give the best. You inspire us always to reach new heights, illuminating our mind with their lights. So, here is a poem as a heartfelt token
for teacher whose love can never be broken. Thank you for everything that you do each day. It is a very special and in incredible way. In the last, I would like to express my gratitude in my own style. धरती कहती अंबर कहता बस ये सबका यही तराना है गुरु आपके होने से ही रोशन हुआ जमाना है आपकी सादगी में छुपी आपकी सफलता का राज है इसलिए हम सभी के लिए खास हैं सिर्फ शिक्षक ही नहीं आप मानवता की भी पहचान है ऐसे गुरु को हमारा दिल से प्रणाम है आप सभी भावी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया लगा आपका जो दोनों भाषाओं पे कंट्रोल है हिंदी एंड इंग्लिश ये डायनेमिक परिवार जो है ना केवीएस मदान सर मैं क्या बताऊं मतलब ये सच में एक फैमिली है मुझे तो ये लगता है कि मतलब जैसे रियल में लोगों की फैमिली होती है ना वैसे राहुल सर डायनेमिक प्रोफेसर का जो मतलब ये क्लास बचा है मिशन जेआरएफ ग्रुप इसमें ये मुझे लगता है कि सच में एक परिवार है और ये इवेंट से मतलब क्या बताऊं मैं काफी मतलब थैंक यू सो मच मतलब राहुल सर की वजह से मतलब हम लोग को काफी मतलब लगता है मुझे फ्यूचर में लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि सर को कांटेक्ट कर लेना चाहिए या स्टडी से लेते हुए कोई भी अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो राहुल सर के टच में रहे मुझे लगता है हाँ दीदी श्वेता जी वैसे मैंने ये मैंने खुद से लिखी थी तो अगर इसमें कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज माफ कर दीजिए नहीं मतलब हम लोग पीएचडी लेवल के हैं तो मुझे लगता है कि अगर हम गलत करेंगे फिर तो सही करेंगे ना लिखना तो कम से कम हम लोग स्टार्ट किए अब लिखेंगे ही नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि करना क्या है नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है अरीफा बानो आर यू देयर इन क्लास यस मैं स्टार्ट ओके यहाँ के मेरे हुक्मरानी सुने सारे भाई सुने सारी बहनें सुने वो सुने जो हमें जानते ही नहीं इस रियासत के सब रहनुमा भी सुने ये है विद्या का मंदिर और परिवेश है ये हमारे लिए एक उपदेश है ये डायनेमिक प्रोफेसर हमारा परिवार है ये डायनेमिक प्रोफेसर हमारा परिवार है जो भी आया यहाँ आगे बढ़ता गया ज्ञान मिलता गया और संवरता गया मात्र शिक्षा का ये एक परिवेश है ये डायनेमिक प्रोफेसर हमारा परिवार है ये डायनेमिक प्रोफेसर हमारा परिवार है चढ़ते सूरज के जैसे उगाते यहाँ सच्ची बातें मुसलसल बताते यहाँ तोड़ी ना जा सके ऐसी जंजीर है व्याख्या ही नहीं ऐसी तहरीर है जिसको पढ़ते सभी ऐसा ये लेख है जो कभी ना मिटे ऐसा अभिलेख है ये डायनेमिक प्रोफेसर हमारा परिवार है ये डायनेमिक प्रोफेसर हमारा परिवार है थैंक यू सो मच ओके वेरी नाइस बहुत ही अच्छा अंगद मौर्य जी हैं क्लास में आर यू देयर इन क्लास अंगद मौर्य जी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से आए गोरखपुर से और जी इनका संस्कृत में ऐसा कुछ है ठीक है तो स्टार्ट कीजिए संस्कृत में धन्यवाद सबसे पहले गुरु जी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां पहले हम किताबों में देखते थे केवीएस सर का नाम सुनते थे तो हमें सुनने के बाद और जब देखा तो सारा श्रेय राहुल सर को जाता है इसके लिए साक्षात दर्शन करने का श्रेय राहुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर ये आज के दिन पे गुरु के लिए दो चार पंक्ति हम बोलना चाहते हैं संस्कृत में अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने
आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्थावरं जंगम व्याप्तं यत्किंचित् सच्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लास्ट में दो पंक्ति हिंदी में बोलना संग्रह करके लिए। जिंदगी में गम भी है, जिंदगी में गम भी है, मुस्कुराती आंखें नम, भगवान करे आपकी मुस्कुराहट भी न रुके, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के दीवाने हम भी हैं। बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था आपका ये। आपका सब्जेक्ट है वो संस्कृत है? सब्जेक्ट आपका संस्कृत? जी 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 गुरु, संस्कृत। ओके, वेरी नाइस। ध्वनि मैम है क्लास में। ध्वनि मैम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी से हैं। ध्वनि मैम मैम आपका सॉन्ग था जो आप स्टार्ट कीजिए मैम। Yes, Madansan Rahul, Mr. Sir. Happy Teachers Day to both of you. थैंक यू, थैंक यू। आपकी जो वॉइस है वो ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है मेरी? यस, बिल्कुल ठीक है। आ रही है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके इस समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू। राजीव जी, आर यू देयर इन क्लास? हाँ बोलिए। हाँ, इसके बाद वो बंगाली है किसी का, मुझे आती नहीं, तो अच्छा, आपको आती है ठीक बंगाली? है, इट्स ओके। आपको थोड़ी सॉन्ग करना है। कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, कम से नेक्स्ट कम तो जो सुनाई परफॉर्मर है, अच्छा म्यूट को लीजिए। नेक्स्ट जो परफॉर्मर है प्रबल मंडोल है, कोलकाता से हैं। वो एक रविंद्र संगीत करने वाले हैं। ओवर टू यू। गुड इवनिंग ऑल। सभी टीचर को, सभी मेंटर्स को मेरा प्रणाम, श्रद्धा समेत। मैं एक बंगाली में एक रविंद्र संगीत गाने वाला हूँ। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। चरण ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না নিও না সরায়, জীবন মরণ সুখ দুঃখ বুকে ধরিব জড়ায়ে, চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না নিও না সরায়।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার বহিয়া ফিরি কত আর নিজ হাতে তুমি গেথে নিও হাত হেলো না আমারে সরাই চরণ ধরিতে দিও গো আমারে নিও না নিও না সরাই চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা বাঁচাও তাহারে মারিয়া শেষ জয় যেন হয় সে বিজয়ী তোমারি কাছেতে হারিয়া বিকায় বিকায় দিন আপনারে পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে তোমারি করিয়া নিয়োগ আমারে বরণের মালা পরায় চরণ ধরিতে দিও গো আমারে নিও না নিও না সরাই Amazing voice. एग्जैक्टली इसमें बड़ी वो डेडिकेशन चाहिए ऐसे सॉन्ग्स के लिए थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू प्रबल जी 10 ईयर्स से रविंद्र संगीत मतलब क्लासिकल म्यूजिक पे वो मतलब अभी वो सीख रहे हैं। और नेक्स्ट जो मैं परफॉर्मर बुलाने वाला हूँ वो भी कोलकाता से है, बंगाली सॉन्ग परफॉर्म करने वाले हैं। काकोली मल्लिक, आर यू देयर? কাকলি মল্লিক। হ্যাঁ দাদা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। ওভার টু ইউ কাকলি। নমস্কার, আমি উপস্থিত সকল শিক্ষক মন্ডলীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং উপস্থিত সকল শ্রোতাদেরকে আমি প্রণাম জানিয়ে আমি একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করতে যাচ্ছি। আমার মাথার তোমার চরণ ধুলারু তালে তার বিরাম ডোবাও চোখের জলে আমার মাথার করে দাও তোমার চরণ ধুলালে নিজে করেছে নিজে করিয়া নিজে করেছে নিজে
বলি করিয়া আপনারে বলি বলি আমার মাথা গলি দাও হে তোমার চরণ ভোলার তালে আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কারে তোমারি ইচ্ছা করহি পূর্ণ আমার জীবন মাঝে আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কারে তোমারি ইচ্ছা করহি পূর্ণ আমার জীবন মাঝে যাচি তোমার চরণ শান্তি যাচি তোমার চরণ শান্তি আমার চরণ ভোলা তারে আমার দেবা আমার মাথা তোমার চরণ নমস্কার। बहुत बढ़िया रियली वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट जो परफॉर्म करने वाली हैं सिमरन दुबे, वो पोएट्री करने वाली हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। सिमरन दुबे जी, आप हैं? जी भैया। ओवर टू यू मैम। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू, माय सीनियर, माय जूनियर एंड KVS Madan sir, respected Rahul sir, happy Teachers Day to you, because आप लोगों ने बहुत efforts लगाया है तभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे। So here is my poetry which I wrote my own. In the realm of words, okay sir, in the realm of words you guide our way, a beacon of wisdom, come what may. With literature treasures, you light our minds, unrevealing tale of all kinds. Oh, dear Rahul sir and professors, prose and rhyme, you sculpt the imagination time after time. The novel and verses you led to see, the beauty and depth of language which set free. Oh, on this Teacher Day, we raise our voice to honor your guidance, our hearts to rejoice. For you have shared many stories untold, that a literary journey to give to behold. With this gratitude, we celebrate you, a mentor, a friend forever true. In the world of literature, you ignite the flame. Happy Teachers Day, dear Rahul sir and KVS Madan sir, of you acclaim. So thank you so much, sir. बहुत ही बढ़िया मतलब किया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो परफॉर्मर मैं बुलाने जा रहा हूँ वो है
सना गौहर, आप हैं यहाँ पे? यस वो यस पोएट्री राजीव करने सर। वाली है। ओवर टू यू मैम। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे राहुल सर एंड केवीएस मदान सर। अपनी लिखी कुछ पंक्तियों में मैं नमन करूंगी आज राहुल सर आपको। बंद पिंजरे में कैद कैद थी एक उड़ान दी आपने, बंद पिंजरे में कैद थी एक उड़ान दी आपने, खुला आसमान और एक नई मुस्कान दी आपने। पर तो थे पर सुकून ना था, पर तो थे पर सुकून ना था, उड़ तो सकते थे पर जुनून ना था। जब हौसले की छाया पड़ी आपकी तब उड़ना सीख गए, अब हवाओं से ही क्या तूफानों से भी लड़ना सीख गए। अब हवाओं से ही क्या तूफानों से भी लड़ना सीख गए। जो उड़ गए एक बार तो बहुत काम करेंगे, जो उड़ गए एक बार तो बहुत काम करेंगे, फ्यूचर में आपका बहुत नाम करेंगे। हम जन्मों तक ना भूलेंगे, याद आएगी बहुत आपकी, जब कामयाबी का झूला झूलेंगे, जब कामयाबी का झूला झूलेंगे। दृढ़ संकल्प लेना सिखाते हो आप, हमें संस्कारों का महत्व सिखाते हो आप। भटके हुए हर राही को सफलता का मार्ग दिखाते हो आप। नजर सब पर एक समान हो, ना कभी शिष्यों में भेदभाव करते हैं। किसी नादान से गलती हो जाए तो सीख देकर माफ करते हो। हम में छुपे गुणों को तलाश कर, हम में छुपे गुणों को तलाश कर हम पर हुनर का रंग चढ़ाते हो। थैंक यू सो मच राहुल सर। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच सना जी। अब जो नेक्स्ट परफॉर्मर है मैं बुलाना चाहूंगा। एक सेकेंड प्लीज एक्सक्यूज मी। नेहा यादव, आर यू देयर? Yes, yes, I'm here. ओवर टू यू। सबसे पहले मैं विश करना चाहूँगी हैप्पी टीचर्स डे राहुल सर और केवीएस मदान सर। और मैं केवीएस मदान सर से पहली बार यहाँ पे मिल रही हूँ, और ये पॉसिबल है अगर तो वो राहुल सर की वजह से ही पॉसिबल है। तो ये राहुल सर और केवीएस मदान सर को डेडिकेटेड है ये पोएम। कि जिंदगी कालीक थी, जिंदगी कालीक थी, नारंगों का ठहराव था, जिंदगी उजागर तो तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक भाव था। जिंदगी गिरवी रख कर भी, जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे जिसका हम कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। थैंक यू नेहा सो मच। नेक्स्ट जो परफॉर्मर है वो पल्लवी द्विवेदी, आप हैं यहाँ पे? पल्लवी द्विवेदी। जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, ओवर टू यू मैम। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे राहुल सर एंड हैप्पी टीचर्स डे मदान सर। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा संस्कृत गीत है, उससे पहले मैं एक श्लोक बोलूँगी मंत्र उस पे टीचर्स डे पे। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितम भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम। कुहु कुहु मां कंदे मंदम मंदधारा, वर्षा संजाता पीयूष सारा। कुहु कुहु मां कंदे मंदम मंदधारा, वर्षा संजाता पीयूष सारा। मंजरे सुसततम भृंगा सन्ति पत्तिबद्धा,
समाधा मञ्जरीषु सततं भृङ्गा सन्ति भक्तिबद्धा पल्लवेषु रागं धत्ते कोकिलोयमाधा पादपेषु लग्नावल्ली गो पादपेषु लग्नावल्ली शोभते सुहारा पीयूषसारा कुहु कुहु माकन्दे मन्दं मन्दधारा वर्षा सञ्जाता पीयूषसारा वर्षा सञ्जाता पीयूषसारा मानसे सुदिव्यो भावो वर्धते नराणां मानसे सुदिव्यो भावो वर्धते नराणाम् उन्मना हि प्रेमा चित्ते जायते जनानां पान्थे चित्ते वित्तिर्नूनं हो पान्थे चित्ते वित्तिर्नूनं प्रिया दुःख भारा पीयूषसारा कुहु कुहु माकन्दे मन्दं मन्दधारा वर्षा सञ्जाता पीयूषसारा वर्षा सञ्जाता पीयूषसारा वियोगेन तप्ता जाता तनुः प्रेयसीनां वियोगेन तप्ता जाता तनुः प्रेयसीनां किञ्च देहवल्ली तनुतां गता भूयसीनां चन्द्रिकापि तनुते तापं हो चन्द्रिकापि तनुते तापं भवति सद्मकारा पीयूषसारा कुहु कुहु माकन्दे मन्दं मन्दधारा वर्षा सञ्जाता पीयूषसारा वर्षा सञ्जाता पीयूषसारा। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। हमने जो पार्टिसिपेंट है वो वंशिका माहिती जी, आप सुन पा रही हैं? वंशिका माहिती कोलकाता से, आर यू देयर? Yes, I heard. Over to you, ma'am. Very good evening to all of you and happy Teachers Day to Rahul sir and KVS Madan sir. I will perform a recitation on Bengali poetry and the name of the poetry is Sri Charanesu Master Mosai by Ritosri Moyumdar. কেমন আছেন আপনি? কেমন আছেন আপনারা? মোটা ফ্রেমের আড়ালে থাকা চোখ দুটো ভালো আছে তো? ওই চোখ দুটো ছিল ভীষণ দুর্দান্ত, যার সামনে আমাদের সমস্ত লুকোছাপা ধরা পড়ে যেত অনায়াসেই। আপনার হাতে থাকা লাঠিটা ভালো আছে মাস্টার মশাই, নাকি হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ? এখন পড়াতে পড়াতে ঘুমিয়ে পড়েন আগের মতো? অঙ্ক কষতে কষতে দু চোখ বুজে আসতে চায়? কত হেসেছি, কত টিটপুনি কেটেছি আড়ালে, কিন্তু কখনো বুঝতে চাইনি মাস্টার মশাইরাও তো মানুষ। সকালে প্রেয়ারের লাইনে শুরু হতো আপনাদের কথা, লাইন করে দাঁড়াও, লাইনে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলবে না, হাতে নখ কাটা নেই কেন, পায়ের জুতো নোংরা কেন, পরিষ্কার ড্রেস পরে আসবে। তারপর বাংলা, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল পড়া পড়া আর পড়া। পড়াতে পড়াতে কখনো কেসে নিচ্ছেন, কখনো বা ভাবছেন চুপ করে থাকা, লুকিয়ে থাকা কিংবা পিছিয়ে পড়া ছাত্রগুলোর কথা। সস্নেহে পিঠে রেখেছেন হাত। পড়াশোনার মতো বন্ধু হয় না রে, এ বন্ধু ছেড়ে যায় না কখনো। যেবার ধর্ম ধর্ম করে বন্ধ হলো দোকান, রাস্তায় নামলো পুলিশ, তখন আপনি বলেছিলেন, ওরে বেটা আগে মানুষ হয়ে দেখা, শিবু আর মহিমের রক্ত কি আলাদা রে?
বন্ধুর আবার জাত হয়? মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ পড়িয়েছেন, বুঝিয়েছেন। পড়াতে পড়াতে আপনার চোখে পড়েছে ছানি। লেন্স ক্রমাগত মোটা থেকে আরো মোটা হয়েছে। আপনি ঢুলে পড়েছেন। ঘুমে আপনার চোখ জুড়িয়ে গেছে। আমরা হেসেছি, বিদ্রূপ করেছি আপনার ধুতি নিয়ে। আমরা সবাই বড় হয়ে গেলাম। আপনার লাঠিতে ঝোলানো হলো নিষেধ। আপনার বকুনি থমকে গেল পরোয়ানার কাছে। আপনার স্নেহকে বদলে আমরা তার নাম দিলাম কর্তব্য। তবু যখন পিছন ফিরে তাকাই, দেখি আমার ধুতি আর সুতির পাঞ্জাবি পরা মাস্টার মশাইকে। আপনি আবার হাতে লাঠি তুলে নিন মাস্টার মশাই। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে প্রথমেই যে মানুষ বানাতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। थैंक यू सो मच वनिशिका। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस है वो संगीता कुमारी जी का है और वो पोएट्री रिसाइटेशन करने वाली हैं। मैम आपको इनवाइट करता हूँ, आर यू देयर? सर नमस्कार। एक पोयम है आप जी के समक्ष। एक इंसान बहुत परेशान मेरी तरह, एक इंसान बहुत परेशान, मुसीबतों का मारा, हालातों से हारा। जब कहीं कुछ ना बना तो आखिरकार भगवान को ही पुकारा। बार बार बुलाने के बावजूद जब भगवान का दर्शन काफी देर से हो पाया, तब उसने अपनी परेशानी छोड़ पहले भगवान पर ही सवाल उठाया। बोला, भगवान, आईफोन और इंटरनेट के जमाने में आप अपना कम्युनिकेशन का तरीका क्यों नहीं बदलते? अपना मोबाइल, ईमेल और फेसबुक आईडी बनाकर सबको डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते? अरे आपके सभी भक्तों को बड़ा ही आराम हो जाएगा और दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे उनका फटाफट से काम हो जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी का फायदा आप त्रेता युग में भी उठा पाते। सीता माता को जीपीएस के थ्रू आसानी से ढूंढ पाते। द्वापर युग में काश दोस्त सुदामा के पास होता आपका मोबाइल नंबर, फिर इतने बरस न काटते आप गरीबी में, पहुंचते झट से महल के अंदर। भगवान ने ये सब चुपचाप सुना और फिर मंद मंद मुस्काए। फिर धीरे से बोले, बच्चा तुम समझ नहीं पाए, मेरा एक सेवक ही बिना गूगल मैप जीपीएस ले आया था सीता माता को खोज, और तुम तो अब तक खुद को भी नहीं ढूंढ पाए, जबकि टेक्नोलॉजी यूज करते हो रोज। सुदामा जैसे भक्त बिना मोबाइल नंबर मुझ तक है पहुंच जाते, और आज के इंसान कई वर्षों तक मुझसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाते। तुम क्या जानो, अरे तुम क्या जानो, तब टेलीपैथी और दिल की तरंगों से काम होता था। अरे उस समय तो एप्पल और ब्लैकबेरी सिर्फ फ्रूट का ही नाम होता था। आज समंदर पार भी लोगों से व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर चैट करता है, और घर में बीमार माँ और अपने बाप की खबर कहाँ रखता है। अब हाथ की उंगलियां कहाँ किसी के चरण दबाती हैं, वो तो बस आईपॉड, कीबोर्ड, रिमोट के ही बटन को छू पाती हैं। उसकी झुकी गर्दन नहीं नम्रता की निशानी है, अरे ये तो व्हाट्सएप और इंस्टा की मेहरबानी है। कंप्यूटर की स्पीड हर बार और तेज हो गई, लेकिन इंसानियत वाली चाल जाने कहाँ खो गई। कॉन्टेक्ट लेंसेज बनवाए पर वो नजर नहीं पाई जिससे हर शख्स में उसे खुदा दे दिखाई। आज इंटरनेट की दुनिया में मोबाइल ने हमारा सुकून छीना है, आपस में प्यार छीना है, एक साथ बैठकर बतियाने वाला वो परिवार छीना है। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया ने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें अपने गुरु से ज्यादा गूगल पर भरोसा है। नौजवानों अपने हौसलों को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया, अब थोड़ा बंद करना सीखिए। एक दिन मैंने सोचा, शिक्षक दिवस क्या एक ही दिन का होता है? जबकि एक शिक्षक तो उस शिक्षा को प्राप्त करने में जीवन का हर क्षण लगा देता है। पार्टी, त्योहार, खुशियों के पलों से भी टाइम निकाल लेता है। ये शिक्षक हमें अपना टाइम दे देते हैं और अपने जीवन के साथ साथ हमारे जीवन की नींव भी रख देते हैं। कुछ लाइनें आदरणीय सर के लिए। आज इतनी व्यस्तता के समय में भी स्वयं कर्म करके दिखलाना इनका, फिर हमें सिखलाना बहुत अप्रतिम सा लगता है। पढ़ाते समय पंखा बंद करना, सड़क पर गाड़ी खड़ी करके देर रात तक पढ़ाते रहना,
हमारे जिज्ञासा भरे प्रश्नों का सरलता से इनका उत्तर दे देना बहुत अप्रतिम सा लगता है, अप्रतिम सा लगता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स या रीजनिंग हो या फिर लॉजिकल रीजनिंग, कठिन से कठिन विषय को सरलता से समझाने का ये तरीका अनोखा सा देखा है, अनोखा सा देखा है। कभी टीचिंग हो या रिसर्च एप्टीट्यूड या कम्युनिकेशन हो या हायर एजुकेशन को, तो मैंने गुरुदेव को सहज बनाते देखा है, सहज बनाते देखा है। आईसीटी कॉम्प्रिहेंशन या फिर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स हमें सरल से लगने लगते हैं। ये कोई आम बातें नहीं हैं, परोपकार है इनका हमारे भविष्य को बनाने में। हम नादान क्या ही एक शिक्षक का शिक्षक दिवस मनाएंगे, हम नादान क्या ही एक शिक्षक का शिक्षक दिवस मनाएंगे, यही तो अपने जीवन की शिक्षाओं से अब हमारा भविष्य बनाएंगे। इनके उपकारों में तो कहीं कोई कमी नहीं है, हम इनकी शिक्षाओं को अपने कर्मों में अपनाएं। आओ हम सब मिलकर शिक्षक दिवस मनाएं, शिक्षक दिवस मनाएं। हम क्या ही 4, 5 या 6 घंटे हैं पढ़ते, गुरु हमारे लिए सुबह 9 से रात 3 बजे हैं जगते। नए उदाहरण लाते हैं ये प्रतिदिन, मैं क्या पढ़ूंगी किसी विषय को, ये पढ़ते हैं हम सबको नित्य दिन। आओ इनकी शिक्षाओं को कर्मों में अपनाएं, सही मायनों में नए ढंग से यूं शिक्षक दिवस मनाएं, शिक्षक दिवस मनाएं। सोमवार से शुक्र करें नित अध्ययन, शनि रवि तक पाठ दोहराते, कभी हम ना जाएं भूल। डायनेमिक मिशन जेआरएफ, हम सब एक परिवार हैं, ये बातें कभी ना पाएं भूल, ये बातें कभी ना पाएं भूल। इनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाएं। आओ हम नए ढंग से शिक्षक दिवस मनाएं, शिक्षक दिवस मनाएं। धन्यवाद सभी महोदयगण। बहुत बढ़िया। कमेंडेबल, बहुत ही अच्छा। मैडम और ये आपने खुद ही बनाया है, क्लैप आई करने थिंक का तो। मन कर रहा है। जी सर, जी खुद ही लिखा है। सर Very गलतियां good. बहुत सारी हुई हैं तो क्षमा कीजिएगा। नहीं, गलतियां तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो इनोवेटिवनेस है। जो गलतियां होती हैं उनको हमें इनोवेटिव करना चाहिए। और पता है सर, Perfect दुनिया में कुछ नहीं होता। अभी क्लास में मतलब जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इसमें मुझे लगता है कि 70% लोग जो भी ये पोएम हो गया, पोएट्री हो गया, स्पीच, ये अपने से मतलब ये करके कर रहे हैं। ये सबसे हाँ, बड़ी very बात good. है, मतलब कि अपने से लिख के करना। और फिर उसके बाद ये चीज लगता है ना कि हाँ पता नहीं गलत है कि सही है, पर इसी बहाने कम से कम हम लोग शुरुआत तो किए। नहीं, डेफिनेटली सबसे अच्छा यही होता है कि आपने एक बिगनिंग है वो की, और परफेक्शन लाइफ में कभी आती नहीं है, दैट इज आल्सो वी नो। तो इसलिए जो लाइफ है थ्रू आउट वो लर्निंग ही चलती है। एकदम सर। और अब कितने लास्ट परफॉर्मेंस है आज के पार्टिसिपेंट? सेशन का, अब लास्ट परफॉर्मेंस है इस सेशन का। मैं पल्लवी द्विवेदी जी को इनवाइट करना चाहूंगा, शांति मंत्र वो करने वाली हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। ओवर टू यू मैम। जी लास्ट हो गया। आप थोड़ा ग्रुप देखिए और लिस्ट वगैरह देख लीजिए प्लीज, ठीक है। पल्लवी द्विवेदी जी, अच्छा कर लीजिए आप। अब पता नहीं ये लास्ट था क्या, मुझे पता नहीं चला। ये श्वेता जी का कुछ था वो कर लें, फिर शांति मंत्र करें। श्वेता जी आपका कुछ है तो आप कर लीजिए, ठीक है। मैं तो राहुल सर पे ही बोलती हूँ ज्यादा कुछ। डियर फेवरेट टीचर राहुल सर, आपका हमारी जिंदगी में आना किसी वरदान से कम नहीं। यूं सिलेबस तो हर टीचर कंप्लीट करवाते हैं, पर उस सिलेबस को इतने रोचक तरीके से पढ़ाना ये हर किसी के बस में नहीं। आपकी क्लासेज का मानो तो हर स्टूडेंट को 9:30 में बेसब्री से इंतजार होता है। आपकी क्लासेज का मानो तो हर स्टूडेंट को 9:30 में बेसब्री से इंतजार होता है। बाकी सब टीचिंग क्लास तो हमें बोरिंग ही लगती है, पर एक आप ही हैं जिनकी क्लास छोड़ने का मन ही नहीं होता।
हर टीचर ने हमें सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाया, लेकिन एक आप ही हैं जिन्होंने हमें जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराया, जिन्होंने हमें जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराया। टीचर कोई भी हो, बेहतरीन ही होता है, पर आपके जैसा टीचर किस्मत से मिलता है। वो जो इतना अंडरस्टैंडिंग होता है, वो जो प्यार से ट्रीट करते हैं। आई एम सो लकी कि मुझे आपके जैसा टीचर मिला। आपके क्लास में आने से रौनक सी आ जाती है, आपकी बातों से चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आपके होने से जिंदगी मुस्कुराती है, आपकी पढ़ाई हुई हर टॉपिक आसानी से समझ आ जाती है। आप जैसा टीचर हमें दोबारा मिलना मुश्किल है, जिन्होंने किताबें ही नहीं जिंदगी पढ़ना सिखाया है। जिंदगी कैसे जीना है ये आपने हमें सिखाया। जब कभी लड़खड़ाए हमारे कदम, आपने हमें गिरने से बचाया। और यूं तो आपके उपकारों का मोल नहीं, और यूं तो आपके उपकारों का हम कभी मोल चुका पाएंगे ही नहीं, लेकिन आपकी तरह एक दिन हम भी प्रोफेसर बन के दिखाएंगे। इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या ही कर पाएंगे। सो डियर फेवरेट टीचर राहुल सर, थैंक यू सो मच हमारी जिंदगी बनाने के लिए और हमें इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा लाइफ में हमेशा हम लोग का सपोर्ट करते रहें और आपका साथ हमेशा बने रहे। मुझे यही चाहिए आपसे, बस। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट परफॉर्मर अभी पल्लवी द्विवेदी जी हैं, वो शांति मंत्र करके इस प्रोग्राम को एंड करेंगी। एंड ओवर टू यू मैम। सर एक्चुअली मैंने भी कुछ लिखा आपके लिए, 1 मिनट दीजिए मुझे। अब बताइए, अब देखिए मिनिमम 20 परफॉर्मेंस और है। आप लोगों को मैं सच बताऊं, राहुल सर एक मतलब मुझे कंप्लेन है आपसे। कहना तो नहीं चाहिए बट कंप्लेन मैं करूंगी। ये राजीव जी थोड़ा सा इनसे मतलब मेरी बनती नहीं है कभी कभी, तो ये हो सकता है गुस्से में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बोलना था कि थोड़ा एक बार आप बोलते कि परफॉर्म करें, इतने लोग कर रहे हैं तो इनको भी करना चाहिए, ठीक है। बट मुझे लगता है भाई बहन है तो चलता रहता है थोड़ा बहुत। राजीव जी तो खैर ऑल टाइम परफॉर्मर है। नहीं लेकिन आज इन्होंने क्लास में किया नहीं ना, मेरी इनसे फाइट हो गई है, इसलिए थोड़ा सा गुस्से में। कोई नहीं, यहाँ पे असल में क्या है ना कि गुरुजी को हमारे साथ गुरुजी जुड़े हुए और 11:30 हो रहा है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, हम तो रात को 2 बजे तक भी बैठ जाएं। लेकिन बड़े मतलब हम सभी के बड़े आदरणीय हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा गुरुजी को, क्योंकि ये सोने का वक्त हो गया है उनका, तो हम लोग शांति मंत्र कर लें और उसके बाद एक बार फिर हम लोग बैठेंगे साथ में। बट थोड़ा गुरुजी का ख्याल रखना है, और हम लोग तो खैर बैठ ही सकते हैं बाद तक भी। हाँ सर, एकदम सर, जरूर सर। मैं इनवाइट करना चाहूंगा पल्लवी द्विवेदी जी का। आप प्लीज शांति मंत्र स्टार्ट कीजिए। ओवर टू यू मैम। जी जी, आवाज जा रही है हमारी? हाँ मैम आ रही है। हाँ मैम। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आज के इस सेशन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ये सेशन करना बहुत इजी भी नहीं था मेरे लिए, और
थैंक यू राहुल सर, थैंक यू केवीएस मदान सर, थैंक यू विजय सर, जितने भी लोग आए, शाहरुख सर भी आए और जितने भी टीचर्स आए थे, इवन आकाश मिश्रा जो राहुल सर के ही मतलब भाई हैं, आकाश सर भी आए थे। और थैंक यू एवरीवन, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी पार्टिसिपेट किए, जो लोगों ने सपोर्ट किया, जो लोगों ने भी मतलब साथ रहे मेरे, थैंक यू सो मच। और मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ श्वेता मैम को, जो बहुत सही से सब कुछ उन्होंने मैनेज किया। मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ उन सारे परफॉर्मर्स को, जिन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके इन 10 दिनों में अपने परफॉर्मेंस को रेडी किया, इवन उसको एग्जीक्यूट किया। ये बहुत बड़ी बात है। आपके मेहनत के लिए मेरा मतलब हैट्स ऑफ, आप सबको हैट्स ऑफ दिल से। मतलब आप लोगों को मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच राहुल सर, आप साथ हैं तो बस और कुछ नहीं चाहिए सर। थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी राजीव जी को, जिनके बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। क्योंकि जब हम कुछ शुरू करते हैं कोई भी कार्य, तो उसमें दो दो तरह के लोग होते हैं। जैसे मैं हूँ काफी सॉफ्टली, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, बहुत जल्दी किसी को मना लेना, और ये थोड़ा सा हार्डली है, थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको। ऐसे ही है नहीं, बस फेस से इनके शो करता है। दिल के बहुत अच्छे हैं ये, और मतलब इनके सपोर्ट से ही मतलब ये संभव हुआ। क्योंकि मेरा था कि टीचर्स डे है, मैंने सोचा कि सर के लिए एक अलग से करूं, फिर लगा कि नहीं, अगर सारे लोग मिल के करेंगे तो ये ज्यादा बेटर लगेगा। क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी हो तो सबके साथ बांट के करो, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो उसे शेयर करो एक दूसरे से। और डायनेमिक मतलब क्लास के जो भी मेंबर्स है, ये सारे लोग मिल के किए, तो मुझे लगता है कि ये सर को सरप्राइज काफी अच्छा लगा। क्योंकि मैं ये अकेले करती तो शायद सर को वो खुशी नहीं दे पाती जो सबके साथ मिलके मतलब करने में लगा है मुझे। सर हमेशा सिखाते हैं कि हमेशा लोगों को लेके चलना चाहिए, बांधे रखना चाहिए। अगर कुछ आता है तुमको तो उसे शेयर करो, बताओ। ये नहीं है कि हाँ छुपाओ, मैं नहीं बताऊंगी ऐसा कुछ। तो ये सब सर की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राहुल सर से। और मुझे लगता है सर के क्लास में जितने भी लोग हैं, सबको इसी का नेट जेआरएफ होना ही होना है। मुझे लगता है कि मैं काफी एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट फिर भी मेरा नेट हो गया, तो किसी का भी हो सकता है। सर का सपोर्ट अगर रहेगा तो सबको ही नेट जेआरएफ जरूर मतलब क्लिक कर लेगा। तो मेरा यही कहना है बस। थैंक यू सो मच राहुल सर और केवीएस मदान सर, ये तो बहुत अच्छे हैं, क्या ही बताऊं मैं। पता नहीं राहुल सर ये कोहिनूर लाते कहाँ से हैं, एक से एक। मैं मतलब जितने लोगों के बारे में बताते हैं, मैं सोचती हूँ कि मतलब नंबर देना हो तो कैसे दूं, 100 या 101। मतलब एक जो भी इंसान होता है ना, अच्छा ही होता है। तो थैंक यू सो मच राहुल सर इसके लिए। और केवीएस मदान सर, आपको भी, आपका भी बहुत सपोर्ट रहता है। जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्प करते हैं, मेरे साथ सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता नहीं है कि आप इतने मतलब बड़े बुक के ये हैं। जब मैं बोलती हूँ कि सर उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है, तो कोई यकीन नहीं कर पाता कैसे ये पॉसिबल है, बट ये राहुल सर की वजह से है। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं तो मतलब राहुल सर का साथ हमेशा दूंगी। मतलब कुछ दिन बाद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी से भी हम लोग का जान पहचान हो जाए। राहुल सर का जैसे ये है, काफी मतलब ये सोर्सफुल आदमी है। ये पक्का फ्यूचर में मेरा ये दुआ है कि ये डीन बनेंगे। मैंने अपने फैमिली में बोला कि ऐसे बात चल रही थी, तो बोले सबको ऐसे कर रहे थे किससे पढ़ाई को, बोले ये प्रोफेसर है राहुल सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो लगता नहीं है, हम बोले हल्के में मत लीजिए, ये डीन बनेंगे एक दिन। और पता नहीं मुझे सच में लगता है कि सर यूनिवर्सिटी के एक दिन डीन बनेंगे पक्का। और मैं प्रोफेसर कोशिश करूंगी उसमें बनने का। ओके, थैंक यू सो मच राहुल सर, उनके भी मदान सर। मैं कुछ अपोलॉजी मतलब करना चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, रिहर्सल के द्वारा अगर मेरा कोई भी बिहेवियर अगर गुस्से वाला था, तो किसी को भी बुरा लगा और किसी का भी मतलब कोई भी हर्ट हुआ है, तो मैं दिल से उनसे माफी मांगता हूँ। एंड सच बताऊं तो क्या है, मतलब कभी इंसान अगर कोई चीज परफेक्शन के साथ करना चाहे,
और सामने वाला इंसान अगर उस चीज को मतलब सही से कोऑपरेट ना करे तो इंसान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कभी कभी। तो मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, अदरवाइज मत कीजिएगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं दिल से माफी मांगता हूँ अगर किसी को अभी मैंने कभी भी हर्ट किया हो तो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मदान सर, एंड थैंक यू सो मच राहुल सर। गया। ये ऐसी कोई फीलिंग किसी के माइंड में आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें जो कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे हम लोग सब लोग सीखते हैं। और ये है कि जो लोग एफर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो पैशनेट भी हो जाते हैं। तो उस केस में लाइकवाइज तो इट हैपेंस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वी शुड फील हैप्पी अबाउट इट। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू देम कि उन लोगों ने इतना पैशन दिखाया। तो उसमें हमें ये है कि इट शुड बी टेकन एज ए कंप्लीट एक्सपीरियंस कि हमें यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनके जो विचार है वो सुनने के लिए मिले। उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। तो इसमें ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया इज ए वेरी डाइवर्स नेशन, तो उसका ये कंप्लीट सेम्बलेंस है वो हमें यहाँ पे एक देखने के लिए मिला। तो दैट वे इट शुड बी टेकन एज ए वेरी कंप्लीट एक्सपीरियंस। तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अभी 11:30 बजने वाला और अब तक मदान सर हमारे साथ बैठे हैं। सब इतना पेशेंस, थैंक यू सर। सर टाइम कैसे निकल गया, मतलब पता ही नहीं चला कि Exactly, very true. मतलब 13 हो गया है। बल्कि मैं तो हिंदी की बुक में इतना बिजी था फॉर लास्ट 1 मंथ कि मेरे को खुद ही नहीं याद रहता कि मैं खाना कब खा रहा हूँ। लाइकवाइज तो आई वाज टोटली बिजी। तो अभी जो राजीव है, उन लोगों ने मेरे को इनवाइट किया इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, मतलब उनसे इंटरेक्शन हुआ। तो देन ही सेंड मी द सेशन डिटेल्स आल्सो कि उसमें मैंने इंटरेक्शन करना है। तो आई थॉट इट विल टेक ओनली 10-15 मिनट, तो आई विल अगेन से फोकस ऑन माय बुक। क्योंकि उसमें जो प्रिंटर है, जो पब्लिशर है, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि दे वांट टू कम विद द बुक इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। बट इट वाज रियली गुड कि मैं अपनी जो बेस्ट विशेस है वो सब को ऑफर करता हूँ। इसमें श्वेता है, राजीव है, एंड अबव ऑल तो वी कैन सी कि जो राहुल जी हैं उनका काफी सपोर्ट रहा। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। सर आप मुझे ऐसा लगता है, मैं एक वाकया आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। जब गुरुजी से मेरी पहली बार बात हुई थी, उस टाइम मैं इलाहाबाद में था, मुझे आज भी याद है। और रात में 12:17 पे मैंने ऐसे ही मैसेंजर पे मैसेज किया था गुरुजी को। और मुझे आज भी याद है कि रात के में 12:17 पे गुरुजी का मतलब मैसेज आया था और हमने बात किया था। और उसके बाद निरंतर सर का गुरुजी का प्यार आशीर्वाद रहा। तो मुझे ऐसा, और भारत का अगर शैक्षणिक संस्थान में, खास करके उच्च शिक्षा में बात करें, तो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में गुरुजी एक बहुत बड़े पोस्टर बॉय के तौर पे जाने जाते हैं। चाहे वो जेएनयू से लेकर के बीएचयू तक, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख तक, मतलब भारत के तमाम 1150 विश्वविद्यालय में गुरुजी एक पोस्टर बॉय के तौर, यानी लोग इनको इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी सौम्यता है, कितनी शालीनता है। लगातार पिछले 2-2.5 घंटे से हमारे साथ बैठे हुए हैं, अपने रिमार्क को दे रहे हैं, यानी जो प्रस्तुति आ रही है उसके बाद अपना रिमार्क प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व से भी हमें ये सीखने को मिलता है कि इतनी ऊंचाई पे, इतना सम्मान, इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी, नेम, फेम होने के बावजूद भी ना सिर्फ ये हमें नेट जेआरएफ कराते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व से हमें ये सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें भी अपने जीवन में शालीनता रखनी है, बहुत कुछ हासिल कर लेने के बाद भी। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके ज्ञान के साथ साथ जो इनका जीवन दर्शन है, उस पे भी किताब लिखी जानी चाहिए, और वो भी भारत और हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों को पढ़ना चाहिए कि गुरुजी का जो एक जीवन दर्शन है, इनका रहन सहन और इनका जो व्यवहार है, वाकई में मतलब हमें सिखाने वाला, एक दार्शनिक के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। तो बहुत बहुत आपका आभार गुरुजी, आपके चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम हमेशा करता ही हूँ। और बहुत हम एक सेशन है वो जल्दी कंडक्ट करेंगे कि वंस आई गेट फ्री ना, तो एक सेशन है तो वी विल डेफिनेटली कंडक्ट ऑन एनी टॉपिक। मतलब उसमें दिस कैन बी एनी टॉपिक, मतलब जो बच्चों के इंटरेस्ट का हो, तो वी कैन कंटिन्यू विद दोस थिंग्स। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। ओके प्रणाम गुरुजी, गुड नाइट। नमस्ते सर। प्रणाम सर, गुड नाइट। कल बात करेंगे सेशन। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। Thank you. Good night, all. गुड नाइट। आपके वजह से सर बहुत भागा हूँ सर, सच हाँ बताऊँ हाँ, तो। मैं समझ सकता हूँ। आज वो दिख रहा है आज वो दिखा मुझे कि आप लोगों ने कितना संघर्ष, और मुझे लगता है ये हो सकता है पता नहीं 15 दिन या 1 महीना भी लगा होगा, तब जाकर के इतनी राजीव जी तैयारी अब हो तो पाई वीडियो होगी। ऑन कर लीजिए। हाँ, आप लोग आपका वीडियो ये क्यों जो ऑफ करते स्माइल हैं? है सर, आपका जो ये स्माइल है सर, इसको देखने के लिए यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत संघर्ष इन्होंने किया। इवन मैं आपको बताता हूँ, और मिनिमम 15 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और वो अमेजिंग परफॉर्मर है। तो इसको मैं आगे जाकर, और एक इवेंट तो जरूर होगा ही, उसमें सबको मैं बिल्कुल बिल्कुल। उसी इवेंट में मैं इनवाइट जरूर करूँगा। और आप सच बताऊं तो सर, बहुत संघर्ष किया इन लोगों ने। थैंक्स टू देम एक्चुअली। आप ये तो देखिए कि भारत के इतने बड़े लेखक केवीएस मदान सर, जो यूजीसी नेट के गॉड कहे जाते हैं, वो 2 घंटे तक बैठे हैं। भाभी जी घर पर हैं, डायरेक्ट अपने शो से अभी जस्ट वो शूटिंग करके आए थे। मेरी बात हुई और मैंने भी मतलब रैंडम उनको फोन कर दिया। एक होता है ना रैंडम, कि सर आप फ्री हैं, प्लीज आप आए। और वो शूट से वापस आए थे, और वो आकर के मुझे लगता है करीब हाफ एन आवर वो हमारे साथ थे। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ये हमारा मतलब एक तरह से हमारा ये कार्यक्रम कितने, हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे ये हुआ, क्योंकि मदान सर भी थे, और यू कैन से मुंबई से विजय सिंह जुड़े, तो राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम हो गया। तो इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने इतनी बड़ी तैयारी की, और इतना बड़ा मंच हमारा ये आज के समय में हुआ। तो ये बहुत बड़ा योगदान, और बहुत मेहनत लगा होगा वाकई में, ऐसा मैं मान सकता हूँ कि इसके पीछे आपने बहुत मेहनत की। इसका जो भी रिकॉर्डिंग है सर, मैं ग्रुप में बहुत जल्द 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, पूरा सेशन जो है, क्योंकि सबको भी पता चलना चाहिए। बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो इसको मैं यूट्यूब में डालकर मतलब कर दूंगा। एडिट वगैरह भी चाहिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड थैंक यू सर कि आपने समय दिया। मतलब आपसे 2 घंटा मांगा था, 2 घंटा। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। चलिए हम लोग मिलते हैं। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं फिर और बात करेंगे। मीटिंग का क्रेडिट एक्चुअली श्वेता दी को भी जाता है, क्योंकि उनके एफर्ट्स और उन्होंने जितनी मेहनत करी है सबको कलेक्टिवली एक साथ लाने के लिए, दैट वाज रियली इनक्रेडिबल। श्वेता दी ने जितनी मेहनत करी है हम सभी लोगों के साथ में। बिल्कुल, श्वेता जी और राजीव जी, इवन आज प्रिया जी और अपराजिता जी ने भी, मतलब मैं जब गया वहां पे ऑफलाइन, एक्चुअली था ना, आइडिया श्वेता दी के दिमाग का ही था ये, कि आप लोग के लिए ठीक है करना, हम ये जो परिधि जी आइडिया एक्चुअली उनका अकेला का नहीं था, वो हम दोनों का ही था। ठीक है, क्योंकि ये जो सर ने सर को मैंने बताया था, मतलब अभी बताता हूँ, 15 अगस्त में उन्होंने जो मतलब चीज किया था, उसके बाद से मेरे दिमाग में चल रहा था ये चीज। तो श्वेता जी ने मुझे कॉल किया था, उनको भी करना था, मुझे भी करना था, तो क्लैश हो गया, तो हम दोनों मिलके किए। बाकी आइडिया दोनों का ही था, और मेहनत सबका था। मैंने कहा कि मतलब मैंने सोचा, सर से बात हुई तो सर बोले कि मुझे लास्ट टाइम दिल्ली आना है, तो मैंने सोचा कि अकेले करते हैं। फिर बोले कि पता नहीं अजीब लगेगा, कभी सर से मिली नहीं तो पता नहीं सर क्या सोचेंगे। तो मुझे लगा कि क्लास से सारे लोगों को लेके करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, मतलब एक दूसरे से जान पहचान भी हो जाएगी, और ये मतलब सब कोई सेलिब्रेट करेगा तो बहुत अच्छा भी लगेगा। तो राजीव जी से मेरी बात हुई, और फिर जितने भी लोग ग्रुप में हैं सबके सपोर्ट से, सहयोग से ही ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि एक इंसान अकेले चाहे तो कभी नहीं कर। सर इतनी दूर से भी इतना अच्छा फील कराया मैम ने और सर ने, कि सर ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में ही कर रहे हैं, ऑफलाइन में ही कर रहे हैं एंजॉयमेंट। तो मैम और सर का बहुत बहुत सर थैंक यू है कि इन्होंने रियलिटी में हमें आपके पास लेके आ गए कुछ पलों के लिए। जब आप केक सेरेमनी हो रही थी सर, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट थी, हेलो, अगर सबको कंफर्टेबल हो तो एक सर के साथ एक फोटो हो जाए। अगर सब कंफर्टेबल है तो अपना कैमरा ऑन करेंगे। अगर सर, हेलो सर, आई एम राखी। मोनिका सर मैम आपके लिए एक पोएट्री रेडी करी थी सर,
तो अनफॉर्चुनेटली सर मैं मतलब देर बहुत हो गया है सर, इसी वजह से सर मेरा नंबर तो नहीं आया सर। कोई बात नहीं सर, आपकी बर्थडे जब होंगे सर इस साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सर तो एक आप क्या आप ये बिल्कुल मिशन जारिफ जो ग्रुप है जी सर, ये हम आपको लोग का डायनेमिक परिवार बन गया है और एक हम लोग एक अलग से ग्रुप बनाए जिसमें हम लोग आपको ऐड नहीं किए हैं क्योंकि आप ऐड होते तो थोड़ा सा डिसिप्लिन से होना पड़ता है ना उसमें, और उसमें थोड़ा सा हम लोग मस्ती वस्ती भी करते हैं और कभी कभी हम लोग की फाइट भी हो जाती है। तो फिर राजीव आपको जी गुस्सा करते हैं और मैं सबसे सॉरी बोलती हूँ और फिर हम लोग एक हो जाते हैं, ठीक है। और काफी मतलब काफी खुश है हम लोग सर क्योंकि एक दूसरे को जानते ही नहीं थे और ऐसा करने से पता है इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है ना सबसे, एक दूसरे के बारे में जान गए हैं, मतलब इतना मतलब एक से एक लोग हैं हमारे क्लास में लेकिन एक दूसरे को हम लोग जानते नहीं थे बट जान गए और सब खुश हैं काफी। राखी मैम, सोनाली जी, मोनिका मैम, परिधि मैम, अब तो मैं सबका नाम भी जान गई और राजीव जी को तो मैं पहले से ही जानती थी, तो ऐसा। सर आपको मैं वो पोएट्री भेजूंगी सर, आप जरूर सुनना, वो पोएट्री मैं भेजूंगी सर आपको। अभी सुना दीजिए। नहीं अभी नहीं, भी आप सुना बहुत सकते हैं। लेट हो गया है सर, नहीं 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 सर, बहुत लेट हो गया है सर, इसी वजह से सर। नहीं नहीं, अभी सुना दीजिए, रिकॉर्डिंग है। ओके। नमस्ते सभी को सर, मैं राखी में बात कर रही हूँ। मैं आप सभी के सामने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक लिखा हुआ पोम साधारण में करके एक बंगाली कविता पेश करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले इस कविता का छोटा सा समरी अगर हिंदी में कर दूंगी ना सर, सबको समझने में आसान होगी। साधारण में जिसका मतलब है ऑर्डिनरी गर्ल, जिसके नाम है मालती, जिसका रूप किसी को उतना भाता नहीं हो और ना ही है बड़े खानदान की अहंकार। जब उसकी उम्र कम थी ना सर, वो ना एक लड़के से प्यार करी थी नरेश करके। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ दिन बाद नरेश फॉरेन चला गया और पढ़ाई के लिए। वहां जाकर लीजी नाम कर एक लड़की से प्यार हो गया। मालती को वो पूरी तरह से भूल गई। मालती की प्यार हार गई वहां एक फॉरेनर लड़की के सामने। मालती पूरी तरह टूट गई। उसके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं रहा। रविंद्रनाथ जी वो सब ऑर्डिनरी गर्ल को डेडिकेट किया है वो पोम जिसकी प्यार हार जाती है हर वक्त रूप और दौलत के सामने। लेकिन जो लेखक है ना, वो तो जादूगर की तरह काम करते हैं। हर एक ऑर्डिनरी गर्ल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप दे देते हैं। मालती इसीलिए कवि को बोल रही है वो साधारण में को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए। कैन आई स्टार्ट सर? बेंगाली पोम? बिल्कुल बिल्कुल। go ahead. আমি অন্তরপুরের মেয়ে, চিনবে না আমাকে। তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি শরৎবাবু, বাসি ফুলের মালা। তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণ দশা ধরেছিল ৩৫ বছর বয়সে। ৩৫ বছর বয়সে ছিল তার রেশারেশি। দেখলেন তুমি মহাদশয় বটে, জিতিয়ে দিলে তাকে। নিজের কথা বলি, বয়স আমার অল্প, একজনের মন ছুঁয়েছিল আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া। তাই জেনে পুলক লাগতো আমার দেহে। ভুলে গিয়েছিলাম অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি। আমার মতে এমন হাজার হাজার মেয়ে আছে, অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে। তোমাকে দোহাই দি, একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি। বড় দুঃখ তার, তারও স্বভাবের গভীরে অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও, কেমন করে প্রমাণ করবে সে? এমন কজন মেলে তা যা ধরতে পারে, কাঁচা বয়সে জাদু লাগে ওদের চোখে। মন যায় না সত্যের খোঁজে, আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে। কথাটা উঠলো কেন তা বলি। মনে করো তার নাম নরেশ। সে বলেছিল কেউ তার চোখে পড়েনি আমার মতো। এত বড় কথাটা বিশ্বাস করবো যে
সাহস হয় না, না করবো যে এমন জোর কই। একদিন সে গেল বিলেতে, চিঠিপত্র পাইবা কখনো? মনে মনে ভাবি রামো রামো, এত আছে বে দেশে সে দেশে, এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়, আর তারা কি সবাই অসামান্য, এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা, আর তারা সবাইকে আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে, স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল 10-এর মধ্যে। গ্যালোমেলের চিঠিতে লিখেছে লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্র নাইতে, বাঙালি কবির কবিতা কলাইন দিয়েছে তুলে, সেই যেখানে উর্বশী উঠেছে সমুদ্র থেকে, তারপর বালির পরে বসলো পাশাপাশি, সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ, আকাশ ছড়ানো নির্মল সূর্যালোক। লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে, এই সেদিন তুমি এসেছো, 2 দিন পরে যাবে চলে। ঝিনুকের 2টি খোলা, মাঝখানটুকু ভরা থাক একটা নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে, দুর্লভ, মূল্যহীন, কথা বলবার কি অসামান্য ভঙ্গি। সেই সঙ্গে নরেশ লিখেছে, কথাগুলো যদি বানানো হয় দোষ কি, কিন্তু চমৎকার। হিরে বসানো সোনার ফুল কি সত্য? তবুও কি সত্য নয়? বুঝতেই পারছো, একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো আমার বুকের কাছে বিধিয়ে দিয়ে জানায় আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে। মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই এমন ধন নেই আমার হাতে। ওগো, না হয় তাই হলো, না হয় ঋণী রইলেন চিরজীবন। পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎ বাবু, নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প, যে দুর্ভাগিনীকে দূর থেকে পাল্লা দিতে হয় অন্তত 5-7 জন অসামান্যার চেয়ে, অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার। বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে, হার হয়েছে আমার, কিন্তু তুমি তার কথা লিখবে, তাকে জিতিয়ে দিও আমার হয়ে। পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে, ফুল চন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে। তার নাম দিও মালতী, ওই নামটা আমার, ধরা পড়বার ভয় নেই। এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে, তারা সবাই সামান্য মেয়ে, তারা ফরাসি জার্মান জানে না, কাঁদতে জানে। কি করে জিতিয়ে দেবে? উচ্চ তোমার বোধ, তোমার লেখনে মহীয়সী, তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে, দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো। দয়া করো আমাকে, নেমে এসো আমার সমতলে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি, সে বর আমি পাবো না, কিন্তু পাই যেন তোমার নায়িকা। রাখো কেন না নরেশকে 7 বছর লন্ডনে, বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়, আদরে থাক আপন উপশিকা মণ্ডলীতে। ইতিমধ্যে বালতি পাশ করুক এবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, গণিতে হোক প্রথম তোমার কলমের 1 আঁচড়ে, কিন্তু ওখানেই যদি তুমি থামো, তোমার সাহিত্য সম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক। আমার দশা যাই হোক, খাটো করো না তোমার কল্পনা, তুমি তো কৃপণ নাও বিধাতার মতো। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও ইউরোপে, যেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর, যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা, দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে, জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে, শুধু বিদুষী বলে নয়, নারী বলে। ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে, ধরা পড়ুক তার রহস্য। দেশে নয়, যে দেশে আছে সমস্তার, আছে দরদি, আছে ইংরেজ, জার্মান, ফরাসি। বালতির সম্মানের জন্য সভা টাকা হোক না, বড় বড় নামজাদা সভা, মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য, মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়, ঢেউ এর উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো। ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি, সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর ঔজ্জ্বল রোদ মিলেছে ওর বহিনী দৃষ্টিতে। এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি, সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে, বলতে হলো নিজের মুখেই। এখন কোনো ইউরোপের রসজ্ঞীর সাক্ষাৎ ঘটেনি কপালে। নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে, আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল, আর তারপরে
তারপরে আমার নোটের শাকটি মুড়লো, স্বপ্ন আমার ফুরলো। হায় রে সাধারণ মেয়ে, হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়। That's all my side, sir. Amazing performance. ब्यूटीफुली परफॉर्म राखी दी। सच में देख पता लग ही नहीं रहा कि कोई आर्टिस्ट नहीं कर रहा परफॉर्म। ऐसा लग रहा है जैसे नाम ही कोई आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं करते, स्टूडियो वगैरह ये जो प्रोग्राम होते हैं इसमें। राखी दी एक्चुअली पता है डायलॉग डिलीवरी दैट यू आर गिविंग ना, इट फील्स लाइक दैट वी आर वाचिंग अ मूवी। एक्चुअली ऑडियो मूवी सुनने में लग रहा था बिल्कुल जिस तरीके से आप बोल रही थी। रियली रियली व्हाट अ ग्रेट एसेंट ऑफ डायलॉग डिलीवरी यू आर हैविंग। तब मैं फील कर रही थी, मैं सच बताओ मैं फील कर रही थी, पूरा फील कर रही थी कि आप कितना बोल रही हो उसको। हाँ ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल फील करके, मतलब कैरेक्टर में घुस जाना, ऐसे फील करके बोलना। थैंक यू बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड डोंट माइंड राखी, बहुत अच्छा था एक्चुअली राखी तुम्हारा का। परफॉर्मेंस करवाया नहीं बिकॉज बहुत लोग उनको भी नहीं करवा सका It's आज। okay, it's okay. I understand. सर का इंस्ट्रक्शन भी था कि प्रधान सर को भी लेट हो रहा है तो जल्दी सर जल्दी नहीं, करवाने सर के लिए। लेफ्ट हो गया क्या? सर लेफ्ट हो गया? हाँ जस्ट लेफ्ट हो गया। ओके कोई बात ओके। नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब चलिए गुड नाइट। हाँ हाँ गुड ये नाइट। आप लोगों को जाने से पहले आप लोगों को Good चांद night, का all of नजर you. दिखाता हूँ, रुकिए गुड नाइट। एक सेकेंड, रुकिए। Thank you all. इज माई स्क्रीन विजिबल गाइज? राजीव भैया मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लीजिए, तो इज ग्रुप बता दीजिए। इज माई स्क्रीन विजिबल? राजीव जी आप बिल्कुल भी मत ज्वाइन कीजिएगा। जब बोला जा रहा था तो ये लोग को समझ नहीं आ रहा था, अब समझ आ रहा है कि हम लोग क्यों बोल रहे थे। कुछ अब दिखाई दे ज्वाइन रहा कर लीजिए। यस इज इट विजिबल? मजाक कर रही थी मैं। यस ये पता है क्यों दिखा रहा हूँ? बहुत रात हो चुका है। गुड नाइट फोन कर रही है, चलिए रखता हूँ। राजीव जी सो जाओ, चलिए अब बाय, आके गुड कह रहा नाइट। है। गुड नाइट। गुड नाइट गहराई में सोना है, सही है। हाँ कह रहा है। गुड नाइट Thank you so एवरीवन। much everyone. Good night everyone. शुभ रात्रि। आई लव यू। Good night and thank you. राधे राधे, शुभ रात्रि।